नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। टिकट की रेस में आज बात करेंगे बक्सर लोकसभा की। आपको बता दें कि 2 बार से लगातार अश्विनी कुमार चौबे बीजेपी से जीतते आ रहे हैं। क्या इस बार वो हैट्रिक लगाएंगे या फिर उनकी हैट्रिक को कोई रोक देगा? मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर, इनसे बात करेंगे। अश्विनी कुमार चौबे बक्सर से सांसद हैं। इस बार बक्सर में क्या होगा, कितने उम्मीदवार मैदान में हैं? देखिए सौरभ जी, आपने कहा हैट्रिक लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि उन्हें टिकट मिलने जा रहा है या नहीं मिलने जा रहा है। तो आज तारीख है 9 मार्च और टिकट की रेस में हम चर्चा कर रहे हैं बक्सर लोकसभा क्षेत्र की। और देखिए, कल 10 मार्च को शाम के ठीक 6:30 बजे हम चर्चा करेंगे पश्चिमी चंपारण मतलब बेतिया लोकसभा क्षेत्र की। तो देखिए, बक्सर लोकसभा क्षेत्र आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अश्विनी चौबे 2014-2019 के जीते हुए सांसद हैं। 2014 का भी मुझे संस्मरण है, जब उन्हें बक्सर से टिकट दिया जा रहा था। वे रो धो रहे थे। वे बक्सर से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। वे बक्सर आना ही नहीं चाहते थे। वे भागलपुर से चुनाव लड़ना चाहते थे। लेकिन पार्टी ने, बीजेपी ने उन्हें बक्सर भेजा, बक्सर का टिकट दिया। वे चुनाव लड़े और देश में माहौल था हर हर मोदी, घर घर मोदी। वे चुनाव जीत गए। 2019 में भी उन्होंने चुनाव जीतने का काम किया, जनता ने उनका साथ दिया। तो देखिए, 2024 में उनके टिकट पर संशय की बात कही जाती है, लेकिन बादल कुछ छटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, यदि हम बक्सर लोकसभा क्षेत्र के भूगोल को समझेंगे, इतिहास को समझेंगे, तो देखिए, बक्सर लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। ब्रह्मपुर, बक्सर, डुमरांव, राजपुर रिजर्व, रामगढ़ और दिनारा। और देखिए, 3 जिलों में यह लोकसभा क्षेत्र है, बक्सर में, कैमूर में और रोहतास में। तो देखिए, 2019 के लोकसभा चुनाव में अश्विनी कुमार चौबे को भाजपा प्रत्याशी के तौर पर सभी विधानसभा क्षेत्रों में जीत मिली थी। लेकिन जब हम अश्विनी कुमार चौबे की जीत को एनालाइज करते हैं तो ऐसा लगता है कि वे मोदी के नाम से जीत जाते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव का नाम आते ही वे चुनाव हार जाते हैं। मतलब बक्सर में बीजेपी जेडीयू चुनाव हार जाती है। इसका गवाह 2020 का विधानसभा चुनाव है। जैसा हमने कहा कि 2019 में अश्विनी चौबे ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में लीड हासिल की। तो यदि हम लीड की बात करें तो ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र में अश्विनी चौबे को 16,655 मतों की लीड मिली थी और बक्सर में 27,038 मतों से आगे थे। देखिए, डुमरांव की बात करें तो 22,566 मतों से, राजपुर में 17,170 मतों से, रामगढ़, देखिए जगदानंद अपने गृह विधानसभा क्षेत्र में भी अश्विनी चौबे से पिछड़ गए थे 4,560 मतों से। अश्विनी चौबे ने जीत हासिल कर ली थी। दिनारा में 27,084 मतों से। लेकिन देखिए, जब 2020 में विधानसभा चुनाव हुए, जैसा हमने कहा कि 2019 में मोदी के नाम पर, मोदी की आंधी में अश्विनी चौबे चुनाव जीत गए। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में बक्सर लोकसभा क्षेत्र के अधीन जो भी 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, उनमें कहीं भी बीजेपी जेडीयू अलायंस को जीत नहीं मिली। मतलब अश्विनी चौबे का प्रभाव इतना नहीं दिखा कि वे किसी भी विधानसभा क्षेत्र में एनडीए को जीत दिला सके। परिणाम क्या हुआ कि ब्रह्मपुर से शंभूनाथ यादव आरजेडी के उम्मीदवार चुनाव जीते और विधायक बने। बक्सर से संजय तिवारी एलियस मुन्ना तिवारी कांग्रेस के जीते। अब डुमरांव से अजय कुशवाहा माले के जीते। राजपुर रिजर्व से विश्वनाथ राम कांग्रेस के जीते और रामगढ़ से सुधाकर सिंह आरजेडी के जीते, जगदानंद के बेटे हैं। और दिनारा से विजय कुमार मंडल आरजेडी के जीते। मतलब 3 विधानसभा क्षेत्रों में आरजेडी, 2 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस और 1 विधानसभा क्षेत्र में माले। मतलब एनडीए नीलबट्टा सन्नाटा रहा। तो देखिए, ये इतिहास है। और मतलब 2020 के चुनाव का और 2019 के लोकसभा चुनाव का। यदि हम सांसदों के इतिहास में जाएं तो देखिए, जो सांसदों की सूची हमें दिखाई पड़ती है बक्सर लोकसभा क्षेत्र में, तो 1957 में कमल सिंह, महाराजा कमल सिंह निर्दलीय चुनाव जीते। 1962 में अनंत शर्मा कांग्रेस के चुनाव जीते। 1967 में कांग्रेस के ही राम शुभक सिंह चुनाव जीते। 1971 में फिर से अनंत शर्मा कांग्रेस के चुनाव जीते। 1977 में
जब देश इंदिरा गांधी को हरा रहा था तो रामानंद तिवारी चुनाव जीत गए थे, शिवानंद तिवारी के पिता, जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर। और देखिए 1980 और 1984 में के तिवारी कांग्रेस के चुनाव जीते। 1984, 1989 में यहां से तेज नारायण सिंह सीपीआई के चुनाव जीते। 1996, 98, 1999 और 204 लालमुनि चौबे, जिन्हें बाबा कहा जाता था, वे बीजेपी के सांसद बने। देखिए लालमुनि चौबे की प्रसिद्धि इतनी थी, लालमुनि चौबे की अटल बिहारी वाजपेयी से दोस्ती इतनी थी कि जब कभी चुनाव के वक्त बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती थी और बक्सर पर चर्चा होती थी तो स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी कह दिया करते थे कि वहां तो बाबा हैं ही, लालमुनि चौबे जी, ठीक है ना। लालमुनि चौबे का मटन और लालमुनि चौबे का धुआं दोनों प्रसिद्ध था, ठीक है ना जी। और 2009 में जगदानंद सिंह पहली बार आरजेडी से एमपी बने। सबसे कम मत पाकर 2009 में सांसद बनने वाले जगदानंद सिंह थे बिहार में, और सबसे कम मतों से चुनाव भी जीते थे। अब देखिए 2014 और 2019 आपने बताया ही, यह भी सही ही है कि आज मौजूदा सांसद अश्विनी चौबे हैं, लगातार 2 बार चुनाव जीते हैं। देखिए जब हम बक्सर को समझने की कोशिश करते हैं, बक्सर लोकसभा क्षेत्र को, तो हमें यह जानना आवश्यक होता है कि यहाँ का जातीय समीकरण क्या है, यहाँ का सामाजिक समीकरण क्या है। तो देखिए कई संस्थाओं ने जो बक्सर लोकसभा क्षेत्र की मतदाता सूची है उसमें जो वोटर्स हैं उनके जो टाइटल हैं और जो सरनेम है उससे यह पता लगाने की कोशिश की गई है कि यहाँ किस टाइटल और किस सरनेम वाले कितने मतदाता हैं। तो देखिए एक जो जानकारी जिसे सबसे ज्यादा प्रामाणिक माना जाता है उसके मुताबिक बक्सर लोकसभा क्षेत्र में सबसे अधिक मतदाता सिंह टाइटल वाले हैं, जिनकी संख्या 4,17,775 है। और फिर देखिए राम है, जिनकी संख्या 1,82,994 है। इसके बाद यादव है जो 1,50,163 है। मुस्लिम जो है 1,20,550 है। चौधरी जो है 82,623 है। राय जो है 73,314 है। शाह जो है 70,650 है। पांडे जो है 55,700 है। प्रसाद जो है 51,986 है। और पासवान जो है 46,115 है। देखिए जब हमने कहा कि राम यहाँ 1,82,994 है, तो बक्सर के बारे में आपको यह भी समझना होगा कि बक्सर में बसपा एक बड़ा कौन है जी, बहुजन समाज पार्टी। और जब कभी चुनाव हुए हैं तो हमने ये देखा है कि बीएसपी के प्रत्याशी को करीब 1 लाख मत आया है। और इस बार 2024 में सबसे पहले बीएसपी ने ही अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है बक्सर में। हाँ बक्सर में जी। देखिए बक्सर में जिस उम्मीदवार का ऐलान किया गया है बीएसपी की ओर से, वे अनिल कुमार हैं जो बसपा के प्रदेश प्रभारी हैं, जाने माने चेहरे हैं जी। और तो उनके नाम का ऐलान हो चुका है। अब देखिए चुनावी इतिहास समझिए गणित से। पिछले 5 चुनाव का इतिहास यदि आप समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बक्सर का मिजाज क्या रहा है। तो सबसे पहले 1999 का चुनाव लालमुनि चौबे चुनाव जीते 2,35,968 मत लाकर, और शिवानंद तिवारी आरजेडी के चुनाव हार गए 2,24,362 मत लाकर। और यहां तेज नारायण सिंह सीपीआई वाले को 67,916 मत मिला था। तो लालमुनि चौबे और शिवानंद तिवारी की लड़ाई में जीत हार का अंतर 11,606 मतों का था। तो अब देखिए 2004 लालमुनि चौबे ने फिर से जीत हासिल की 2,05,980 मत लाकर। ददन यादव इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ गए थे। ददन यादव यहां एक फैक्टर है और कई बार आरजेडी की हार के कारण बने हैं। तो ददन यादव को 1,51,114 मत आए। शिवानंद तिवारी आरजेडी वाले तीसरे स्थान पर चले गए और उन्हें 1,33,467 मत आए। और शिव कुमार सिंह कुशवाहा बीएसपी के 75,309 मत लेकर आए। तो देखिए यहां जीत हार 54,800 मतों के करीब से हुई। अब देखिए आगे 2009 जगदानंद सिंह चुनाव जीते मामूली मतों के अंतर से आरजेडी प्रत्याशी के तौर पर।
1,32,614 मत आए और लाल मुनि चौबे 1,30,376 मत लाकर चुनाव हार गए। जीत हार का फासला 2,238 मतों का था। और यहां श्याम लाल सिंह कुशवाहा बीएसपी के प्रत्याशी, जिनके बारे में कहा गया कि बॉम्बे से आए हैं, बहुत धन लेकर आए हैं, उन्हें 1,27,145 मत आ गए थे। ददन यादव इंडिपेंडेंट लड़े और उन्हें 1,22,975 मत आए। के तिवारी कांग्रेस के जो पहले सांसद थे, वे भी चुनाव लड़ रहे थे क्योंकि आरजेडी कांग्रेस में समझौता नहीं था, बहुत बुरे तरीके से हारे, जमानत जब्त हो गई, 22,780 मत आए। और देखिए अब आगे 2014 जी 2014 में अश्विनी चौबे बक्सर आए, पहली बार सांसद बने 3,19,012 मत लाकर। और जगदानंद सिंह चुनाव हार गए, आरजेडी वाले, 1,86,674 मत लाकर। देखिए इनकी हार की वजह बने ददन यादव, जो बीएसपी के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में आ गए थे और यादव मतों को काट दिया था। ददन यादव को 1,84,788 मत आ गए थे। और श्याम लाल सिंह कुशवाहा, ये जेडीयू के 2014 में समझौता नहीं था, मतलब बीजेपी और जेडीयू में, इन्हें 1,17,012 मत आए थे। और इस प्रकार अश्विनी चौबे 1,32,338 मतों से चुनाव जीते थे जगदानंद से। देखिए जगदानंद जब जीते हैं तो बहुत मामूली मतों के अंतर से जीते हैं, और जब हारे हैं तो बड़ी हार मिली है। इसी प्रकार देखिए 2019 में अश्विनी चौबे ने 4,73,053 मत लाकर चुनाव जीता। जगदानंद 3,55,444 मत ला पाए और सुनील कुमार सिंह बीएसपी वाले 80,261, जीत हार 1,17,609 मतों से। अब देखिए आपसे चर्चा हम करते हैं दावेदार और पहलवान की। देखिए बीजेपी में इस बात को लेकर बहुत चर्चा होती रही या हो भी रही है जब तक टिकट का ऐलान न हो जाए, कि जिनकी उम्र 70 प्लस हो गई है उनके टिकट काटे जा सकते हैं। और इसमें अश्विनी चौबे का नाम आ रहा था, आरके सिंह का नाम आ रहा था, रविशंकर प्रसाद का नाम आ रहा था, गिरिराज सिंह का नाम आ रहा था, राधा मोहन सिंह का नाम आ रहा था और रमा देवी का नाम आ रहा था। लेकिन जब बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, जिसमें बिहार का कोई भी उम्मीदवार नहीं है, तब हमने देखा कि इस नियम को बहुत कड़ाई से लागू नहीं किया गया है। इस कारण इस बात की उम्मीद बढ़ गई है कि अश्विनी चौबे फिर से टिकट पा सकते हैं। और अश्विनी चौबे इन दिनों क्षेत्र में जो भी उनकी योजनाएं थीं, जो भी कार्यक्रम थे या जो भी लंबित है, उसके शिलान्यास और उद्घाटन में लगे हैं। और बीजेपी की ओर से किसी दूसरे की प्रबल दावेदारी नहीं दिख रही है। देखिए मंगल पांडे की चर्चा बीच बीच में हो रही थी, लेकिन जब वे एमएलसी फिर से बन जाएंगे, बिहार सरकार में मंत्री बनेंगे, तो उनके लोकसभा चुनाव लड़ने की कोई वजह नहीं बनती है। बक्सर के साथ साथ उनकी चर्चा सिवान के लिए भी होती थी। देखिए बीच में एक और नाम बहुत तेजी से उभरा। अब वो नाम कहां है पता नहीं चल पा रहा है। वो नाम आनंद मिश्रा का, जो आईपीएस थे असम कैडर के, उन्होंने बहुत कम सेवा में बहुत चर्चित आईपीएस रहे, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहे, बड़ी संख्या में आतंकियों को मारा। तो आनंद मिश्रा जिस तरीके से नौकरी छोड़कर आए और जिस तरीके से उन्होंने बिहार में प्रवेश किया, यह माना जाने लगा कि वे बक्सर में लोकसभा के उम्मीदवार हैं और भाजपा के नेताओं से कोई बातचीत हुई है। लेकिन अब तक हमें इस बात की खबर नहीं है कि उन्होंने बीजेपी की कोई सदस्यता ग्रहण की है या बीजेपी ने उन्हें शामिल करा लिया है या बीजेपी के किसी बड़े नेता की ओर से उन्हें आश्वासन मिला है। पिछले 15 दिनों से उनकी गतिविधियों में हम विराम भी देख रहे हैं। तो आनंद मिश्रा के बारे में यह खबर है। अब देखिए सामने कौन होगा, यह समझने की बात है। तो क्या आरजेडी से जगदानंद सिंह स्वयं चुनाव लड़ेंगे, जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, एक बार सांसद रहे हैं और 2 बार चुनाव हारे हैं। तो देखिए मुझे नहीं लगता है कि जगदानंद सिंह स्वयं चुनाव लड़ने आ रहे हैं। अभी जगदानंद सिंह का नाम बिहार विधान परिषद के लिए भी चल रहा था, लोग कह रहे थे उनका नाम फाइनल है, और कई लोग कह रहे हैं कि उन्होंने अपना नाम स्वयं वापस लिया कि मैं सांसद रह चुका हूं, अब मैं बिहार विधान परिषद का सदस्य कैसे बनूंगा। खैर
तो जगदानंद सिंह स्वयं लड़ेंगे। इस बात की संभावना हमें कम दिख रही है। मुझे संभावना इस बात की दिख रही है कि उनके बेटे सुधाकर सिंह जो विधायक हैं अभी रामगढ़ से, वे चुनाव लड़ने को आएंगे। महागठबंधन की सरकार में मंत्री भी थे, नीतीश कुमार का विरोध किया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। ठीक है ना। तो सुधाकर सिंह आएंगे। जब आज हम बक्सर से बात कर रहे, बक्सर में बात कर रहे थे, तो लोग बता रहे थे कि सुधाकर सिंह की प्रचार गाड़ियां भी दौड़ने लगी है कि बक्सर का अगला सांसद कैसा हो, सुधाकर सिंह जैसा हो। लेकिन इस बात का ख्याल रखिए जो हमने कहा कि देखिए अभी इंडिया ब्लॉक में सीट शेयरिंग नहीं संपन्न हुआ है। देखिए बक्सर प्रॉपर से जो विधायक हैं संजय तिवारी एलियस मुन्ना तिवारी, वे भी लोकसभा चुनाव लड़ने को इच्छुक है यदि यह सीट कांग्रेस के खाते में आती है। जब कभी विधायकों का नाम लिया गया कि ये कांग्रेस विधायक पाला बदल सकते हैं, तो उसमें मुन्ना तिवारी का भी नाम ले लिया जाता है। लेकिन मुन्ना तिवारी ने बार बार खंडन किया है, पर इस बात का इंतजार करते रहे हैं कि उनका नाम भी सोचा जाएगा लोकसभा चुनाव के लिए। और अखिलेश प्रसाद सिंह जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वे पिछले दिनों बक्सर की यात्रा में थे। जैसा हमने कहा कि ददन पहलवान को आप बक्सर में इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जब कभी उन्होंने चुनाव लड़ा है, लाख से अधिक मत प्राप्त किया है और जगदानंद सिंह की हार के कारण बने हैं। तो ददन पहलवान अभी आरजेडी में नहीं है। ददन पहलवान के साथ कैसे समझौता करते हैं तेजस्वी यादव, यह देखने की बात होगी। हमें यह भी खबर मिली बक्सर से कि वे पिछले दिनों अखिलेश सिंह के साथ कांग्रेस के कार्यक्रम में देखे गए। उन्होंने एनडीए सरकार पर हमला बोला, अश्विनी चौबे की खिंचाई की और यह भी बताया कि जब हम लड़े हैं तो जगदानंद हार गए हैं। तो इस संदेश का मतलब क्या है, यह समझने की बात है। आगे देखिए, हमने कहा ही कि बसपा ने अनिल कुमार जाति से कुर्मी है, बड़े बिल्डर हैं, उन्हें उम्मीदवार घोषित कर दिया है। और इसका आधार वोट मतलब बीएसपी का आधार वोट, यहां जो राम वाले हैं, राम टाइटल वाले 1,82,994 मत। यदि अनिल कुमार ने अन्य जातियों का मत, अपनी जाति कुर्मी, कोयरी, लवकुश समीकरण को साध लिया, तो यहां लड़ाई त्रिकोणीय दिखाई पड़ेगी। और इसके बाद लोकसभा चुनाव में नतीजा क्या होगा यह समझने की बात होगी। लेकिन सबसे पहले सवाल यह कि अश्विनी चौबे फिर से तीसरी बार टिकट लेकर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि महत्वपूर्ण यह नहीं है कि चेहरा कौन है, महत्वपूर्ण यह है कि किसके पास फूल निशान है। जिसके पास फूल निशान है उसे ही चुनाव जिताना है। तो ये रही बक्सर की सूरत। कल बताएंगे पश्चिमी चंपारण बेतिया का हाल। चलिए, तो आज हमने बक्सर के ऊपर बात की, अब अगले एपिसोड में बेतिया के ऊपर हम लोग बात करेंगे। अगर अभी तक लाइव सिटीज को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे भी लाइक कीजिएगा और ट्विटर पे भी हमें फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।